हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन एक ऐसी योजना है जिसके तहत लाभार्थी जो बच्चे हैं उन्हें मिलते हैं 10 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित विद्यालय हैं उसमें इस योजना के जो लाभार्थी बच्चे हैं उनको चिन्हित करने का पत्र भी आया है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे पूरा का पूरा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम क्या है और कैसे बच्चों को इसका लाभ दोस्तों मिलना है। दोस्तों, बिना देर किए आते हैं पत्र के आलोक में। हम पूरी की पूरी जो डिटेल्स है, पूरी की पूरी इस योजना से जुड़ी बातें हैं आपके साथ दोस्तों साझा करते हैं। दोस्तों, पत्र जारी हुआ है शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा और सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को प्रेषित ये पत्र है। और इसमें जो विषय है वो है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यवाही के संबंध में। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है महोदय, उपर्युक्त विषयक शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पत्रांक 13/10/2021 IS 11 दिनांक 22 मार्च 2022 छाया प्रतिसंलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अपेक्षा की गई है कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना को सच्ची भावना से लागू किया जाए ताकि योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को उनकी पसंद के नज़दीकी स्कूलों में प्रवेश दिया जा सके। उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि केंद्रीय स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है, जिसके द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु एक पोर्टल विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल पर एक्सेस हेतु समस्त राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा सचिवों को लॉगिन पासवर्ड इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया है कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से आच्छादित बच्चों की शिक्षा की निरंतरता को सुनिश्चित किया जाए। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के दिशा निर्देश के अनुसार जिला स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला अधिकारी नोडल प्राधिकारी होंगे और उनके द्वारा लाभार्थी बच्चों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। जहां तक ऐसे बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं का संबंध है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना निम्नलिखित शैक्षिक सहायता प्रदान करेगी। पहली जो शैक्षिक सहायता है दोस्तों वो ये है कि सरकारी आवासीय विद्यालयों में यथासंभव बोर्डिंग एवं लॉजिंग के लिए सहायता देगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक, ट्यूशन फीस, नोटबुक्स, स्टेशनरी, परिवहन सुविधा को ऐसे बच्चों को उपलब्ध कराएगी। उक्त के क्रम में सरकारी सहायता प्राप्त या निजी स्कूल में पढ़ रहे योजना के ऐसे लाभार्थियों को जो केंद्रीय अथवा राज्य में पहले लागू शैक्षिक योजनाओं से आच्छादित नहीं हैं को उपरोक्त लाभों को प्रदान करने के लिए धन की आवश्यकता का आकलन कर भौतिक और वित्तीय रिपोर्ट उपलब्ध कराने तथा जिलाधिकारी के साथ पीरियाडिक मीटिंग किए जाने की अपेक्षा की गई है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के उक्त पत्र द्वारा वांछित कार्यवाही कराने का कष्ट करे। बहुत ही डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। अब दोस्तों हम आपको ले चलते हैं, ये भारत सरकार का पत्र है जो कि बेसिक शिक्षा विभाग अनुभाग 2 को दोस्तों भेजा गया। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन जो स्कीम है, ये पूरा का पूरा जो आंग्ल भाषा में पत्र लिखा है उसी का हिंदी में दोस्तों ये रूप दिया गया है। आगे हम चलते हैं, बताते हैं कि क्या है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, जिसके तहत मिलते हैं 10 लाख रुपए। जानिए सभी सवालों के जवाब। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा और 23 साल होने पर 10 लाख रुपए देगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को 28 फरवरी 2022 तक दोस्तों बढ़ा दिया था। पहले ये योजना 31 दिसंबर 2021 तक वैध थी। इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख सचिवों, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है।
जिसकी एक प्रति सभी जिला अधिकारियों जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। सभी पात्र बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का लाभ उठाने के लिए अब 28 फरवरी 2022 तक नामांकित किया जा सकता है। तो दोस्तों, नामांकन सीधी सी बात है हो चुका है। आपको बता दें कि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र के अनाथ बच्चों को नज़दीक के केंद्रीय विद्यालय यानी गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दिया जाता है। प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होने पर उनकी फीस पीएम केयर्स फंड से केंद्र सरकार जमा करती है। इसके अलावा बच्चों की किताबें, स्कूल ड्रेस आदि का खर्च भी केंद्र सरकार उठाएगी। वहीं 11 साल से अधिक उम्र के बच्चों का दाखिला सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में कराया जाता है। साथ ही सभी अनाथ बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत, दोस्तों यहाँ पे बात हो रही कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उनको जो है हेल्थ इंश्योरेंस भी दोस्तों मिलता है। 18 साल की उम्र तक इसका प्रीमियम केंद्र सरकार भरती है। और दोस्तों, इस योजना में उन सभी बच्चों को शामिल किया गया है जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को एक महामारी के रूप में घोषित और चिन्हित करने की तारीख यानी 11 मार्च 2022 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक अपने माता पिता दोनों को या माता पिता में से एक के जीवित रहने या कानूनी अभिभावक दत्तक माता पिता एकल दत्तक माता पिता को खो दिया है। तो दोस्तों, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है या माता या पिता में से किसी एक को खोया है या जो भी लीगल गार्जियन है उन्हें खोया है, तो ऐसे अनाथ बच्चों को इस योजना के तहत लाभ का हकदार होना है के लिए बच्चे की आयु, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि माता पिता की मृत्यु की तिथि पर उनकी आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2021 को उन बच्चों के लिए व्यापक समर्थन देने की घोषणा की थी जिन्होंने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अपने माता पिता दोनों को ही खो दिया है। इस योजना का उद्देश्य कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की लगातार रूप से स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से देखभाल, सक्षम बनाने, शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने और 23 वर्ष की आयु होने पर वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करने के लिए ऐसे बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है जिन्होंने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खो दिया है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम अन्य बातों के साथ साथ इन बातों को समग्र दृष्टिकोण, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए अंतर, वित्त पोषण, 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपए का एक मुफ्त राशि उपलब्ध कराती है। ये योजना पोर्टल दोस्तों दिया गया है https://pmcaresforchildren.in के माध्यम से उपलब्ध है। सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को अब 28 फरवरी 2022 तक इस पोर्टल पर पात्र बच्चों की पहचान करने और उनका पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है। दोस्तों, ये कार्य हो चुका होगा। अब इसमें बात की जा रही कि कितना वित्तीय धनराशि की आवश्यकता है राज्यों को भेजी जा रही है। कोई भी नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से इस योजना के तहत पात्र बच्चों के बारे में प्रशासन को सूचित कर सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश साइनिंग ऑफ।